इस साल जब मैं अपने नाना के गांव गया तो उसने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया। मेरे सामने से वह सर झुकाकर चली गई। मैंने उसे आवाज देकर रोकना चाहा, लेकिन उसके साथ में कोई था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मेरे साथ में मेरे मामा का लड़का था। मैंने उससे पूछा, आज मेघा को क्या हो गया है? वह मुझे बिना मिले ही चली गई। तो वह कहता है, भाई जो कुछ भी था अब आप भूल जाओ, मेघा की अब सगाई हो गई है। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ही गहरा झटका लगा। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं? मुझे आज भी याद है। हर साल मैं अपनी छुट्टियों में अपने नाना के गांव जाया करता हूं। नाना के घर के सामने एक घर था। उस घर में मेघा नाम की लड़की रहती थी। यूँ कहो कि हर साल मैं मेघा को देखने के लिए छुट्टियों में जाता था। इतना इंतजार मुझे छुट्टियों का रहता था, उतना ही मेघा को भी रहता था। मुझे गाँव में लगने वाले मेले में और हर जगह घुमाने ले जाती थी। मेरे आने की खुशी में वह मुझे हर चीज बना बना कर खिलाती थी। पूरे साल की इकट्ठा हुई बातें हम एक दूसरे के साथ में करते थे। खाना खाने के बाद सब मेघा की छत पर पूरी रात बैठकर बातें किया करते थे। एक महीना मेघा के साथ कैसे बीत जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। एक दिन हम लोग पड़ोस के पहाड़ी पर घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। मैं था, मेरे मामा के लड़के थे और मेघा का भाई भी थे। तो मेघा भी उस वक्त जिद करके हमारे साथ जाती है। हमारा इरादा रात को उस पहाड़ी पे रुकने का था, इसलिए हम सारा सामान लेकर जाते हैं। चढ़ाई का रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था। एक समतल जगह मिलती है जहां हम लोग अपना कैंप लगाते हैं। पास में एक नदी थी जहां पर पानी लेने के लिए मेघा जाती है, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, वह वापस नहीं आई। तो मैं उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता हूँ। मेघा मुझे वहीं मिलती है। वह अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ रही थी। मैं भी उसकी अमरूद तोड़ने में मदद करता हूँ और फिर हम कैंप की तरफ चल देते हैं, क्योंकि मौसम खराब होने के आसार नज़र आ रहे थे। पहाड़ी इलाकों में मौसम बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हम जल्दी जल्दी कैंप की तरफ जाते हैं। जल्दबाजी में हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। जब हम काफ़ी दूर चलते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम बहुत दूर चले आए हैं, लेकिन अभी तक कैंप नहीं आया। हम ठहर के चारों तरफ देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। इतने में बारिश भी तेज होने लगती है। हम इधर उधर देखते हैं तो थोड़ी दूर पे हमें पुरानी छत वाला एक चबूतरा दिखाई देता है। हम उसके नीचे खड़े हो जाते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। मौसम खराब होने की वजह से हमारे फोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। हम दोनों बहुत खुश थे। मैं मेघा से हंसते हुए कहता हूँ, तुम्हारी वजह से आज हम फंस गए, अब तुम यहीं पर रहोगी जंगल में। तो वह भी हंसते हुए कहती, मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम भी मेरे साथ हो। वह हंसते हुए कहती, हम हैं तो क्या गम है, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो मैं उसकी तरफ देखते हुए कहता हूँ, हाँ तुम्हें क्या टेंशन होगी, मामा मामी मुझे डांटेंगे। मेरी तरफ उसका देखने का अंदाज बदलता जा रहा था। धीरे धीरे मेरे करीब आती है और कहती है, जब वह तुम्हें डांटेंगे तो मैं उनसे कह दूंगी गलती मेरी थी। उसे ठंड लगने लगी थी। वह चबूतरे के खंभे के पास में कोने में खड़ी हो जाती है। मैं शर्ट निकालकर उसे दे देती, यह लो पहन लो, तुम्हें ठंड लग रही है। वह शर्ट को पहन लेती, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे ठंड लगने लगती है, तो वह शर्ट निकालकर मुझे देती है। इस शर्ट की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुम्हें है, तुम्हें भी तो ठंड लग रही है। तो मैं उससे कहता हूँ, शायद हम दोनों को ही ठंड लग रही है। मैं अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे अपनी बाहों में ले लेता हूँ। वह शर्माने लगती है और कहती, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो मैं उससे कहता हूँ, नहीं तुम्हें भी ठंड लग रही है, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? तो वह कहती, हाँ भरोसा है। थोड़ी देर मेरे सीने से लगे रहने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेघा को बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? तो वह कहती है, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन बिजली की गड़गड़ाहट से वह डर जाती है और कसकर मेरे गले लग जाती है। उसका मुझे इस तरह से चिपकना मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। लेकिन बिजली की कड़कड़ाहट से वह डर जाती है और वह कसकर मेरे गले लग जाती है। उसका मुझसे इस तरह से चिपकना मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। और अब शायद हमारे बीच वह वक्त आ गया था कि हम बहकने लगे थे। हमारी खुमारी हमारे दिमाग पर चढ़ चुकी थी और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। और अब जब हमारी खुमारी का नशा उतरता है, तब तक हमारे बीच सब कुछ हो गया था। तब तक हमें ढूंढते हुए हमारे मामा के लड़के और मेघा का भाई आवाज़ देते हुए आ रहे थे। उनकी आवाज़ सुनते ही हम फटाफट कपड़े अपने अपने पहन लेते हैं और हम भी उन्हें आवाज़ देते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। मैं कैंप लगाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि अभी जो कुछ हमारे बीच हुआ मुझे उससे गिल्टी महसूस हो रही थी, क्योंकि यह हमारा फर्स्ट टाइम था। मैं यह सब कुछ शादी के बाद करना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे पता ही नहीं चला यह सब कुछ कब और कैसे हो गया। इसलिए मैं घर जाना चाहता था, लेकिन सब लोग कहते हैं कि हम इतने दिनों बाद आए हैं, अब हम यह प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे।
फिर हम लोग रात कैंप में ही रुक। मैं मेघा की तरफ देख रहा था। मेरे देखते ही मेघा शर्मा जाती है। मेघा अपने भाई के कैंप में ही लेटती है और सुबह हम लोग वापस घर चले जाते हैं। हमारे बीच नज़दीकियाँ और भी बढ़ गई थी। मैं मेघा के वादा करता हूँ कि मैं जल्दी तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आऊँगा। हमारे बारे में घर के सभी बच्चों को पता चल गया था। हमें अक्सर छुप छुप कर मिलते हुए घर के बच्चों ने कई बार देखा था। लेकिन आज जब मैं 1 साल बाद वापस आया, यह सोचकर इस बार मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगा और वह लोग मेरे मम्मी पापा से भी बात कर लेंगे मेरी और मेघा की शादी की। तो मुझे यह पता चला कि मेघा की सगाई हो गई है। मुझे रहा नहीं गया और मैं दूसरे दिन जब मेघा छत पर अकेली कपड़े सुखा रही थी तब मैं उससे मिलने पहुंच जाता हूं और उसका हाथ पकड़कर उससे कहता हूं कि तुम यह कैसे कर सकती हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी और तुम्हारी शादी की बात अपने घर वालों से करूंगा, फिर तुमने किसी और से सगाई कैसे कर ली। तो वह बताती है कि हमारे बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को पहले से ही पता चल गया था। वह एक दिन हमारे घर आए और तुम्हारे पापा ने कहा कि अपनी लड़की की शादी अपनी किसी रिश्तेदारी में तय कर दो। मैं नहीं चाहता मेरा लड़का यहाँ से शादी करे। हम अच्छे रिश्तेदार हैं और हमेशा ही रहेंगे। मेरे बेटी की शादी मैं चाहता हूँ किसी बिजनेस क्लास फैमिली में हो, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए लड़का देख लिया और उसके साथ मेरी सगाई कर दी। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच बहुत फासला है, हम कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए जाओ, तुम अपने घर चले जाओ। मेघा के मुंह से ये सारी बात सुनकर मैं घर चला जाता हूँ और तुरंत पापा को फ़ोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ आपको पता था मैं मेघा से प्यार करता हूँ, फिर भी आपने मेघा के मम्मी पापा से कहा कि उनकी शादी कहीं और करा दो। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं मेघा मेरा पहला प्यार है और मैं शादी उसी से करूँगा। तब मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने अपने दोस्त की लड़की पसंद की है, तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी, इससे तुम्हारा आने वाला भविष्य भी उज्जवल रहेगा। मेरे पिता शादी के लिए मना कर देते हैं। इधर मेघा की भी सगाई हो चुकी थी और मैं अभी अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा था। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे और मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था। मेघा को मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन पापा की मर्जी के खिलाफ अगर मैं मेघा से शादी करूँगा तो मेघा को मैं कहाँ रखूँगा, क्योंकि अभी मैं कमाता भी नहीं हूँ। मेघा की जिससे शादी तय हुई थी वह सरकारी नौकर था, इसलिए मैं मेघा के माँ बाप को भी यह रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ। मेरी आंखों के सामने मेघा की शादी हो गई। उस दिन मैं बहुत शराब पी और मैं बहुत रोया।